दोस्तों बीते दिन एक घटना हुई जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर देश का भविष्य, देश का युवा किस ओर जा रहा है। क्या एक देश के युवा में इतनी नफरत भर दी गई है कि वो अपना भविष्य छोड़कर सड़कों पर हिंदू मुस्लिम करने निकला है। दरअसल बीते दिनों गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई। घटना के बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई भी, जिसमें एक पेंटिंग जो कि बहादुर शाह जफर की बनी हुई थी, उसको औरंगजेब की पेंटिंग समझकर उस पर कालिक पोत दी गई। अब इसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई में भाजपा की तरफ से लोगों की मानसिकता पर इतना ज्यादा काबू कर लिया गया है कि अब इस तरीके की नफरती चीजें सामने आने लगी हैं। हालांकि दोस्तों ये एक और बात हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसकी आलोचना की जा रही है वो बेहद जरूरी है जानने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ये काम किया गया उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा है, लोगों में उबाल है कि आखिर देश का भविष्य, देश का युवा किस ओर जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहला पोस्ट आपको हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव का बताते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, कला को समझने का ही ज्ञान होता तो ये लोग नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। बड़ा मूड छोटे मूड का शोषण करता है। इसके अलावा दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, वो लिखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत रहे इन नमूनों को शायद पता नहीं कि जब अंग्रेज मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ मौजूद थे, तो उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा, दम में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर जो खुद शायर थे, उन्होंने जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिस बादशाह की अगुवाई में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे जाबाज देश पर कुर्बान हो गए, ये उपद्रवी आज उसकी तस्वीर पर कालिक पोत रहे हैं। प्रशासन रहा है, इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल की तरफ से लिखा गया, यूपी के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब समझकर बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोत दी। जिन्होंने 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके बेटों की गर्दनें कटवाकर भेजी गई थी। बहादुर शाह जफर खुद काला पानी भेज दिए गए थे और वो जाहिल लोग उनके नाम पर कालिक पोत रहे हैं। ना इतिहास की समझ है, ना आजादी की कद्र, चले हैं धर्म के ठेकेदार बनने। अब आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता हैं, लिखती हैं, कालिक पोतने गए थे औरंगजेब पर, पोत आए बहादुर शाह जफर पर। जाहिल कहीं के अंतर नहीं जानते। पता नहीं इनको यह भी मालूम है या नहीं कि बहादुर शाह जफर ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने उनके बेटों की हत्या कर उनका सिर काट कर भेजा था। खुद बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा दी थी। इन लंपटों को ना आजादी से प्यार है, ना आजादी के योद्धाओं को पहचानते हैं। चले हैं मेरे धर्म के रक्षक बनने। इसके अलावा कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, कालिक पोतने गए थे औरंगजेब पर, पोत आए 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के नायक बहादुर शाह जफर पर। जाहिल गवार देशद्रोही। इसके अलावा दोस्तों एक और नेता है, राहुल काजल नाम से, लिखते हैं, मूर्ख प्राणी संघी भाजपाई कालिक पोतने गए थे औरंगजेब पर, मगर मूर्ख प्राणी संघी भाजपाई कालिक पोताए 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के नायक बहादुर शाह जफर पर। जाहिल गवार देशद्रोहियों को आजादी के महानायकों से दिक्कत स्वतंत्रता से पहले भी थी और आज भी है। भानुनंद नाम के एक यूजर हैं, लिखते हैं, नफरत की राजनीति का ये नतीजा है। अंधभक्त फ्रीडम फाइटरों का अपमान कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत दी, ये समझकर कि वो औरंगजेब की तस्वीर है। बहादुर शाह जफर ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और यूजर है अश्विनी यादव, लिखते हैं, बताओ इन पगलेटों ने औरंगजेब के नाम पर बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोत दी। 4 लौंडे लेकर एक हिंदू दल बना लेते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता है और ना ही नौकरी से कोई, तो इसे ही धंधा बना लिए हैं। बहादुर शाह के बारे में भी इन्हें पता नहीं होगा। इसके अलावा सौरभ नाम के यूजर लिखते हैं, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोग औरंगजेब की पेंटिंग पर कालिक पोतने गए थे और स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोत आए। भाई लोगों को पता ही नहीं है कि औरंगजेब कौन थे और बहादुर शाह जफर
कौन थे। इसके अलावा तमाम पोस्ट आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे दोस्तों, जहां पर लगातार इसकी आलोचना की जा रही है। हिंदू रक्षा दल की तरफ से कालिक पोतने का काम किया गया था। तमाम लोग जो पहुंचे थे उनकी पहचान करके गिरफ्तारी की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जितने भी लोग इस मामले को देख रहे हैं, इस मामले के बारे में सुन रहे हैं, उनका कहना यही है कि क्या भाजपा की तरफ से लोगों के मन में इतनी ज्यादा नफरत मुस्लिमों को लेकर के भर दी गई है कि वो औरंगजेब और बहादुर शाह जफर की पेंटिंग में भी डिफरेंस नहीं पहचान पा रहे हैं। उन्होंने बस ये देखा कि वो किसी मुसलमान राजा या फिर मुसलमान शासक की पेंटिंग है और उस पर जाकर कालिक पोता है। क्या उन्हें वाकई में उनकी दिमाग में ये सोच इतनी हावी हो गई है, मुस्लिमों को नफरत, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत इतनी हावी हो गई है कि वो एक फ्रीडम फाइटर को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा, देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और जो युवा पीढ़ी है, जहां पर दूसरे देशों से आप जिस भारत देश की तुलना करते हैं, उसका युवा पीढ़ी किधर जा रही है उसकी भी तुलना की जानी चाहिए। चाइना, अमेरिका और बाकी जो भी देश हैं, रसिया और तमाम देश, वो हमसे कितना आगे बढ़ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं और दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनकी तारीफ हो रही है, उनके देश की तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत से ऐसी खबरें निकलकर जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगी, देखी जाएंगी, तो भारत देश की एक जो छवि है वो लोगों के मन में क्या बनेगी, क्या इमेज जो है वो भारत और भारत की फ्यूचर जनरेशंस की बनेगी, इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस घटना का बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तमाम लोग कई एक्ट के तहत हिंदू रक्षा दल के इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोती है। हालांकि कई लोगों ने सवाल ये भी उठाए हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें शायद बहादुर शाह जफर के बारे में पता ही नहीं है, या फिर उन्होंने ये मुस्लिम नाम सुनकर ही उनके खिलाफ एक नैरेटिव अपने दिमाग में बना लिया है कि मुस्लिम है तो ऐसे होंगे वैसे होंगे। हालांकि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, बेहद निंदनीय घटना है। इस पर जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन नफरत उनके मन में, उनके दिलो दिमाग पे इस कदर हावी है कि जिसका परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया के अलावा तमाम लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, कई प्लेटफॉर्म्स पर ये गुस्सा जाहिर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।